हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 35। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जिंक्सू को बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर पैट्रिक एसोसिएशन के हेड आ जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर तुम जा कहाँ रहे हो, थोड़ा ठंड रखो और मतलब कहाँ जा रहे हो तुम, यो जल्दी में। जिस पर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है कि जोजंग ने कब से जिंक्सू को कैद कर रखा है, तो मैं ना उसे छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर जो पैट्रिक एसोसिएशन के हेड होता है वो कहता है कि जितना भी मैं जोजंग के बारे में जानता हूँ, मैं उस बारे में ये अश्योर हूँ कि जोजंग ने जिंक्सू को हर्ट नहीं किया होगा। जिस पर जो यंग मास्टर होता है वो कहते हैं कि आप जानते हैं कितना है जोजंग के बारे में और आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, आप जानते भी जोजंग है कौन और अगर जिंक्सू को कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन। जिस पर जो हेड होता है वो कहता है कि देखो अभी तो शांत रहो और है ना अपने मिशन पर फोकस करो। लेकिन जो यंग मास्टर थे वो किसी की सुनने वाले कहाँ पे थे, तो वो ना मतलब कहते हैं कि मैं तो जाकर रहूंगा, मैं जाऊंगा। और मतलब जो यंग मास्टर है वो वहां से चले जाता है। जो हेड होता है वो यिंग डोंग कहता है, चिल्लाता रह जाता है। फिर हमें नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहां पर यिंग डोंग उन सभी गार्ड्स को मारकर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जो जिंक्सू होती है वो जोजंग के बारे में सोच रही होती है कि जोजंग ने क्या क्या कहा था कि मतलब मैं तुम्हारे लिए पूरा शंघाई छोड़ सकता हूँ, तुम जो करोगी वो जो कहोगी वो करूंगा, मतलब तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, ये सब सोच रही होती है। लेकिन तभी वहां पर जो यिंग डोंग है वो पहुंच जाता है। तो यिंग डोंग को देखकर जिंक्सू कहते हैं कि यिंग डोंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पर जो यिंग डोंग होता है वो कहता है कि अभी तो मुझसे कुछ भी मत पूछो, चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन जो जोजंग होता है उसने जिंक्सू को चेनों से बांध के रखा होता है, जैसे जिंक्सू को स्पेशल ट्रेजर है जिसे सबसे छुपा के रखना है और मतलब उसे भागने नहीं देना, इस तरीके से उसे चेन से बांध के रखा होता है। लेकिन जो यिंग डोंग है वो भी कहाँ कम था, वो ना जिंक्सू को कैसे ना कैसे करके उस चेन से आजाद कर देता है और जो नियांग रेजिडेंस है उसके बाहर ले आता है। तभी जो शिहाओ है वो जोजंग के पास आता है और कहता है कि सर जो मिस जिंक्सू है वो यहाँ से जा चुकी है। फिर यिंग डोंग जिंक्सू को एक जगह पर लेकर आया होता है, लेकिन तभी जो जिंक्सू है वो बेहोश हो जाती है। यिंग डोंग उसे जगाने की कोशिश करता है कि जिंक्सू होश में आओ। फिर हमें रात के टाइम पे मिंग्यू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिस्टर जैंग होता है वो बैठकर कुछ सोच रहे होता है। तभी जो मिंग्यू है वहां पर आती है और पूछती है कि मिस्टर जैंग आपको हुआ क्या है, आप सोच क्या रहे हो। जिस पर जो मिस्टर जैंग होता है वो कहते हैं कि यिंग डोंग वापस आ चुका है और वो ना जिंक्सू के साथ वापस आया है, लेकिन अभी तक वो हमारे घर पे नहीं आया। मुझे लगता है कि वो ना मुझसे काफी ज्यादा नाराज है, इसीलिए वो घर पे नहीं आया है। जिस पर जो मिंग्यू होती है वो कहते हैं कि मिस्टर जैंग अपना फिक्र मत कीजिए, आप दोनों भाई हैं, तो आज नहीं तो कल उसे यहीं पर तो आना है, इसी घर में तो आना है। जिस पर मिस्टर जैंग कहता है कि मैं ना अपने भाई को तुमसे भी अच्छे से जानता हूँ, आज नहीं तो कल लेकिन डेफिनेटली वो मुझसे मिलने इस घर में जरूर आएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर मैदा होता है उन्हें भी उनके आदमियों से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि जिंक्सू है वो वापस आ चुकी है शंघाई में। मिस्टर मैदा कहते हैं यिंगजी तुम वापस आ चुकी हो और आपकी बार मैं डेफिनेटली तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। फिर हमें जो जिंक्सू है उसे दिखाया जाता है जो कि बेहोश होती है, लेकिन जैसे उसे होश आता है तो वो सबसे पहले जोजंग का नाम लेती है। तो यंग मास्टर कहते हैं कि तुम्हें होश आ गया और है ना, मतलब जिस पर जिंक्सू पूछते हैं कि मुझे हुआ क्या था, मैं बेहोश कैसे हुई। तो यंग मास्टर बताते हैं कि तुमने शायद नियांग रेजिडेंस में कुछ खाया नहीं था, इसी वजह से तुम्हारी जो हेल्थ थी वो वीक हो गई थी, इसीलिए तुम्हें चक्कर आ गए थे। फिर हमें जोजंग को दिखाया जाता है जो कि जिंक्सू की बातों को सोच सोच कर मतलब परेशान हो रहा होता है। परेशान क्या, एक्चुअली में बहुत ज्यादा मतलब दुखी हो रहा होता है, क्योंकि उसने ना जिंक्सू को समझाने की काफी ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन जो जिंक्सू है उसने उसे छोड़कर जो यंग मास्टर था उन्हें चुन लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है मतलब एक जगह पर जहाँ पर जो मतलब गन्स वगैरह ये सब का सामान था वो इम्पोर्ट हो रहा था, उन सबको मंगवाया जा रहा था विद्रोह के लिए। तो फिर जो लीडर होता है वो कहता है कि मतलब आपके जो बॉस हैं उनका थैंक यू बोलना, अगर चाइना में उस जैसे बॉस और होंगे ना तो मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही या फिर देरी से हम उन जापानीज़ को अपनी कंट्री से भगा देंगे। जिस पर वो नकाब वाला आदमी कहता है कि सर जो हमारे बॉस हैं वो भी चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इन जापानीज़ को हराओ और यहाँ से भगा दो। एक्चुअली मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि अब तो विद्रोह होगा, या तो वो जापानीज़ नहीं या तो हम मतलब चाइनीज़ नहीं, ऐसा कुछ मतलब सिचुएशन क्रिएट हो गई थी वॉर की। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नकाब वाला आदमी जो है वो सीधा मिस्टर जैंग के घर आता है और मिस्टर जैंग से कहता है कि सर मतलब जो आदमी होता है वो नकाब वाला वो मिस्टर जैंग का मैनेजर होता है और वो कहता है कि सर हम आपने जैसा कहा था उन्हें वो सामान एक्सपोर्ट करवा दिया है। तो जिस पर मिस्टर जैंग कहता है कि उन लोगों को कहना कि जो जापानीज है वो कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, तो उन्हें ना केयरफुल रहना है। फिर हमें सुबह के टाइम पे शंघाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिस्टर मैदा होता है वो अपने मिशन के रिलेटेड एक आदमी से मिलने के लिए आए होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर जो पैट्रिक एसोसिएशन का मेंबर होता है वो उन सबकी फोटो खींच रहा होता है मतलब एविडेंस वगैरह के लिए। लेकिन जो मिस्टर मैदा है उसकी नज़र उस आदमी पे पड़ जाती है, तो वो आदमी मतलब एविडेंस अपना कैमरा लेकर वहां से भाग जाता है। फिर क्या था, जो मिस्टर मैदा है वो उस आदमी के पीछे लग जाते हैं उसका कैमरा लेने के
के लिए, एविडेंस लेने के लिए। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जिंक्सू होते हैं वो यंग मास्टर के साथ बाहर आई होती है बाजार में। तो मिस्टर जो यंग मास्टर होता है वो कह रहे होते हैं कि जिंक्सू अब तो तुम ठीक भी नहीं हो, तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था, तुम अगर इस मिशन से हटना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा टाइम ले लो। जिस पर जिंक्सू कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। फिर हमें वो आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपना कैमरा वगैरह छिपा रहा होता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो आगे की स्ट्रीट होती है वहाँ पर मिस्टर मेहता उसका वेट कर रहे होता है और अपनी जो तलवार होती है मिस्टर मेहता वो उस आदमी के गर्दन पर लगा देता है और पूछने लगता है कि वो कैमरा तुम्हारे पास है ना, वो एविडेंस तुम्हारे पास है, तो मुझे चुपचाप दे दो। जिस पर वो आदमी साफ साफ डिनाई कर देता है कि मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, आप क्या बकवास कर रहे हो, मुझे नहीं पता। और जो मिस्टर मेहता होता है वो उस आदमी को मार देता है। सभी जापानीज बंदे वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर मिस्टर मेहता होते हैं उस आदमी का पीछा करते हुए। तो मिस्टर मेहता कहते हैं कि इस आदमी ने ना ये कैमरा आसपास ही छुपाया होगा, तो जाओ जाकर ढूंढो। तो जो जापानीज बंदे होते हैं वो भी चले जाते हैं कैमरा ढूंढने के लिए। फिर हमें वो वो देशभक्ति संघ जो भी है उसे दिखाया जाता है जहाँ पर बात चल रही होती है कि यार हमारा जो एक मेंबर है वो मर चुका है। तो इन सबको भी पता चल जाता है और वो कह रहा होता है, हेड कह रहा होता है कि देखो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी जिस वजह से वो मरा है, तो हमें जानना है कि क्या इन्फॉर्मेशन थी जो हम तक पहुँचाना चाहता था। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, एक क्लब स्ट्रीट पे रहेगा और एक दूसरी स्ट्रीट पे रहेगा, और है ना हम उस आदमी का पीछा करेंगे जो मिस्टर मेहता से मिलने आया था। और ऐसा ये सब प्लान तैयार करते हैं। फिर वो लोग प्लान के अकॉर्डिंग उस स्ट्रीट पर फैल जाते हैं जहाँ पर जो जिंक्सू होती है, यंग मास्टर होते हैं, वो चाय की दुकान पर बैठे होते हैं और बाकी सब फल वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, ये सब कुछ बन के वहाँ पर बैठे होता है। तभी वो बंदा है वो वहाँ पर पहुंच जाता है किसी काम की वजह से। तो सभी लोग उसे नोटिस कर रहे होते हैं। जैसे ही वो बंदा कार के आगे से गुजरता है तो वहाँ पर भी लोग उसे नोटिस कर रहे होते हैं। और फिर जो यंग मास्टर है वो सबको इशारा करता है कि चलो अब इस आदमी को फॉलो करना है, और सब लग जाते हैं अपने काम पे। वो अब बंदा एक जगह पे आ जाता है क्योंकि उसे पता रहता है कोई ना कोई तो मुझे फॉलो कर रहा है। लेकिन फिर ये वहाँ से वो गायब हो जाता है। तो तभी वहाँ पर जो यंग मास्टर है उसकी पूरी पलटन होती है, वो आ जाती है और यंग मास्टर सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि जाओ उस आदमी को कहीं से भी ढूंढ के लाओ। फिर सभी लोग अपने गन्स के साथ उस आदमी को ढूंढने लगते हैं और उनमें जिंक्सू भी होती है। लेकिन वो आदमी ना जिंक्सू के पीछे आता है और उसे मारने की कोशिश ही करने वाला होता है। लेकिन तभी जो हमारे ज़ॉज़ेंग है वहाँ एंट्री लेता है और उस आदमी की खूब ठुकाई करता है, पिटाई करता है। तो जिंक्सू पूछते हैं कि ज़ॉज़ेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ज़ॉज़ेंग कहता है कि तुम्हारे जो सॉफ्ट हाथ है वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हैं, तुम अपना जो मिशन है वो मुझ पे छोड़ दो। फिर जो ज़ॉज़ेंग होता है उस आदमी की खूब पिटाई लगाता है, खूब धुलाई होती है उस आदमी की, और फिर जो ज़ॉज़ेंग है वो लास्ट में उस आदमी को मार देता है। फिर ज़ॉज़ेंग ये सब कुछ कांड करने के बाद वहाँ से चला जाता है। लेकिन ज़ॉज़ेंग को जाता हुआ जो यंग मास्टर है वो भी देख लेता है और वो सीधा जिंक्सू के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जिस पर जिंक्सू कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर वो सब लोग उस आदमी की तलाशी लेने लगते हैं कि देखे तो सही कि यार इसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। फिर उस आदमी के पास से उन्हें एक लिफाफा मिलता है, कोई एम्बुलेंस मिलता है, और फिर दिखाया जाता है कि जो लीडर होता है उस ग्रुप का, उस देशभक्ति ग्रुप का, वो कह रहा होता है कि देखो ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेस पे तो हमें कुछ भी पता नहीं चला कि ये जो जापानीज का मिशन है वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन बस हमें ये फोटो वगैरह मिली है और इनसे ही हमें पता लगाना है। तो फिर जो लीडर होता है वो इन सब का काम का बेड़ा जो है वो हमारे यंग मास्टर को दे देता है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जानो और तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है और तुमसे अब ना इस प्लान के डायरेक्टर हो। अगली सुबह हमें डॉक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर मेहता किसी का वेट कर रहे होते हैं, कोई शिप से आने वाला होता है। फिर हमें एक सूटकेस दिखाया जाता है जिस पर वो एम्बुलेंस वाला फ्लावर बना हुआ था और वो सूटकेस इस लेडी के पास होता है। और वो लेडी कुछ भी को यार बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। फिर लेकिन जो हमारे मिस्टर मेहता है वो उस लड़की को देखकर इतना ज़्यादा खुश नहीं थे और कहते हैं कि तुम आने वाली थी। जिस पर जो लेडी होती है वो कहती है कि हेलो सीनियर, जो हमारे टीचर है उन्होंने आपको रिगार्ड भेजा है। और वो जो मिस्टर मेहता होते हैं वो कहते हैं कि तुम आई गई हो तो चलो मेरे साथ। फिर मिस्टर मेहता उस लेडी को एक मार्केट में लेकर आता है और जहाँ पर जो जिंक्सू की फ्रेंड है वो भी सब्जियां लेकर आ रही होती है। तो फिर वो उन दोनों के ना टक्कर हो जाती है जिसकी वजह से उन दोनों के सामान नीचे गिर जाता है। तो उस लेडी को ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जिंक्सू की फ्रेंड का गला दबाने लगती है। तो जो मिस्टर मेहता होते हैं वो कहते हैं कि अब तक तुम्हारा टेम्पर गया नहीं, इतने साल हो गए हमें मिले हुए, लेकिन अभी ना यहाँ पर कोई ट्रबल वगैरह क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं, कोई कांड वांड मत करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। जिस पर वो लेडी भी उस जिंक्सू की फ्रेंड को छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। तो जो मिस्टर मेहता होता है वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं इसके बिहाफ पर माफ़ी मांगता हूँ, इसका ना टेम्पर थोड़ा हाई है। और फिर मिस्टर मेहता भी वहाँ से चले जाता है। जिंक्सू की फ्रेंड जाती हुई उस लेडी को देख रही थी। एक्चुअली उसका पूरा ध्यान उसके बैग पर था जिस पर वो अजीब सा फ्लावर बनाया था, जिस पर वो डॉक्यूमेंट पे था। और फिर जो मिस्टर मेहता होता है वो उस लेडी को एक खंडर जैसी जगह पे लेकर आए होता है। तो वो लेडी पूछती है कि हमारे जो मिशन के लिए ये जगह सेफ रहेगी? जिस पर मिस्टर मेहता कहता है ऑब्वियसली ये जगह ना काफ़ी टाइम से खाली है और कोई भी यहाँ पे आता जाता नहीं है, तो ये जगह ना सबसे ज़्यादा सेफ रहेगी और तुम वापस जाकर अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हो। लेकिन जो वो लेडी होती है वो साफ साफ डिनाई कर देती है कि जो टीचर है उनका
ऑर्डर है कि मैं आपके साथ रहूं और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाऊं। दूसरी तरफ जो एसोसिएशन के लोग होते हैं उनकी ना काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी किसी फाइट में, उन्हों के खून निकल रहा था, कईयों को चोट लगी थी और कई लोगों की तो मौत भी हो चुकी थी। तो जो मतलब एसोसिएशन का लीडर होता है वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा दुखी रहता है कि यार मतलब इतने सारे लोग सेक्रीफाइस हो गए हमारी मिशन पे, और मतलब वो सोचता है कि अब तो हमें इन जापानीज को रोकना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके, मतलब हमें कुछ भी करना पड़ेगा लेकिन इन्हें जापानीज को रोकना पड़ेगा। फिर हमें नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैट्रिक एसोसिएशन का लीडर आया होता है जोजंग से मिलने के लिए। तो फिर जो जोजंग मतलब कहता है कि बोलिए लीडर आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जिस पर वो लीडर कहता है कि सर आप तो जानते हैं कि हमारा जो जापानीज के साथ कितना बड़ा वॉर चल रहा है, कितना बड़ा विद्रोह चल रहा है, लेकिन जो काफी सारे लोग हैं हमारे जो इस चीज में सेक्रीफाइस हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें ताकि हम जल्दी से जल्दी ये वॉर जीत जाएं। जिस पर जो जोजंग होता है वो भी कहता है कि सर मैं भी पैट्रिक एसोसिएशन का एक हेड मतलब मेंबर बनना चाहता हूँ, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि आप जो रॉन्ग जिंगसू है उसे किसी भी चीज में मतलब इसमें बीच में न घसीटे। जिस पर वो मतलब जो लीडर होता है वो जोजंग को वही पिक्चर देता है जो कि उसे उस आदमी के पास से मिली होती है, और वो कहता है कि मिस जिंगसू मतलब किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होगी। फिर जो मतलब जो यंग मास्टर है वो साफ साफ डिनाई कर देते हैं कि जोजंग इसके अंदर नहीं आएगा, इस एसोसिएशन के अंदर नहीं आएगा, वरना अगर वो इसके अंदर आया तो मैं चला जाऊंगा। जिस पर जो लीडर होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो अभी ना समझने की कोशिश करो कि हमें जोजंग की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो ना शंघाई का काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, अगर वो हमारी हेल्प करेगा तो हम डेफिनेटली ये वॉर सक्सेसफुली जीत जाएंगे। फिर जो मतलब जोजंग को दिखाया जाता है जो कि आराम से ड्रिंक व्रिंक कर रहा होता है अपने घर पे, लेकिन तभी वहाँ पर जो यंग मास्टर है वो गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि मतलब तुम बिल्कुल भी मतलब इस एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं कर सकते। जिस पर जोजंग कहता है कि ये मेरा बिजनेस है, मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, और तुम मुझे कैसे सजेशन दे सकते हो कि मैं करूँ या ना करूँ। जिस पर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है कि मतलब तुम्हारी वजह से जिंगसू इतनी हर्ट हुई है और फिर तुम दोबारा उसके सामने आना चाहते हो। जिस पर जोजंग कहता है कि देखो मैंने आज तक कभी जिंगसू को हर्ट नहीं किया और ना करना चाहता हूँ, और मैं बस अपने बिहाफ पर ये करना चाहता हूँ ताकि ये जो मतलब तुम्हारा जो भी मिशन है वो सक्सेसफुली हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि जिंगसू को किसी भी तरह का कोई हार्म पहुंचे, और मैं जिंगसू को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान देकर जिंगसू को सेव करना पड़े तो भी करूँगा। जिस पर जो मतलब यंग मास्टर होता है वो कहता है कि देखो तुम ही नहीं हो जो सिर्फ जिंगसू की फिक्र करते हो, मैं भी करता हूँ, और मैं भी मतलब जिंगसू के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन तुम उसके सामने मत आओ, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। लेकिन जो जोजंग होता है वो कहता है कि देखो ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मैं ना कभी भी जिंगसू को तुम्हारी साइड नहीं जाने दूंगा। जिस पर वो ना इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बहस छिड़ जाती है कि मतलब जो कौन जीतेगा जिंगसू को, और इस तरीके से उन दोनों के बीच में बड़ी सी बहस हो जाती है। तो वो जो यंग मास्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुन्नस निकाल कर जोजंग पर वहाँ से चला जाता है। हमें टैंग हाई और जिंगसू की फ्रेंड को दिखाया जाता है, वो दोनों ही जल्दी से जल्दी शादी करने वाले होते हैं, और इस चीज़ को बताने के लिए वो जोजंग के पास आए होते हैं। लेकिन जब मतलब जिंगसू की फ्रेंड की नज़र जोजंग के हाथ पे रखी हुई पिक्चर्स पर जाती है तो वो कहते हैं कि सर मैंने ये फ्लावर तो कहीं ना कहीं देखा है, एक्चुअली मैं आज मार्केट गई थी तो मुझसे एक लेडी टकरा गई थी जिसके ब्रीफकेस पर सेम ऐसा ही फ्लावर बना हुआ था, और उसके बिहाफ पर किसी और आदमी ने मुझसे सॉरी कहा था। जिस पर वो मतलब जोजंग कहता है कि तुम्हें याद है कि वो दोनों कहाँ पर गए थे उस ब्रीफकेस के साथ। जिस पर जिंगसू की फ्रेंड कहती है कि सर मतलब वो तो एक पुराने खंडर जैसे वेयर हाउस में गए थे और मैंने देखा कि वो वापस आए थे तो उनके पास वो ब्रीफकेस नहीं था। जिस पर जोजंग कहता है कि तुम्हें वो एड्रेस याद है कि वो कहाँ गए थे। जिस पर जिंगसू की फ्रेंड कहती है कि हाँ सर मुझे वो एड्रेस अच्छे से याद है। फिर हमें शीहा और जोजंग को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पर जोजंग कह रहा होता है कि देखो उस वेयर हाउस में मैं अकेले जाऊंगा, लेकिन शीहा कहता है कि सर हम आपको अकेले कैसे जाने दे सकते हैं। जिस पर जो जोजंग है वो समझाता है कि देखो शीहा ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो तुम मुझे डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकते, पहले मैं वहाँ पर जाऊँगा और फिर तुम आना अपनी मतलब सभी लोगों के साथ में, ताकि मतलब हम उन जापानीज को हरा सकें। और इस तरीके से वो लोग ना प्लानिंग वगैरह करके ये सब एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। जिस पर जो शीहा हुआ है वो भी समझ जाता है और वहाँ पर चुप हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जोजंग है वो उस अकेले ही उस वेयर हाउस में पहुँच जाता है। कुछ भी को यार बंदे के अंदर हिम्मत बहुत है जो अकेले पहुँच गया, और फिर मतलब वो सोच रहा होता है कि जिंगसू मैं ये जो सब कुछ कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम सर्वाइव कर पाओ, और मैं उन जापानीज को अपनी जो कंट्री है उससे भगा कर रहूंगा और मतलब उन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर शीहा उस एसोसिएशन के लीडर के पास जाता है और कहता है कि जो सेकंड मास्टर है वो अकेले उस वेयर हाउस में गए हैं और उन्होंने कहा है कि मतलब उनके जाने के बाद हम एक्शन ले। जिस पर जो लीडर होता है वो भी कहता है ठीक है, जैसा मतलब सेकंड मास्टर ने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। फिर वो लोग तैयारी शुरू कर देते हैं मतलब वहाँ पे जाने की, अपनी गन वन चमकाते हैं, अपने राइफल्स वगैरह सबको तैयार कर रहे होते हैं और उन्हें चेक कर रहे होते हैं कि भैया वो चलती है या नहीं चलती है। तभी जो लीडर के पास जिंगसू आती है और कहती है कि लीडर अब मुझे क्या करना है, हमको एक मतलब प्लान करने वाले हैं क्या। जिस पर
लीडर कहता है कि देखो तुम्हारी जो सर्जरी मतलब तुम्हारी जो इंजरी है वो हील नहीं हुई है, इसीलिए तुम यहीं पर रहोगी, हमारे साथ नहीं जाओगी। जिस पर जिंगसू कहती है कि नहीं लीडर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो आप मुझे एक वैल्यूएबल रीजन दीजिए कि आप मुझे क्यों नहीं लेके जाना चाहते हैं। जिस पर वो लीडर कहता है कि जो ज़ोज़ेंग है उसने पर्सनली हमारा एसोसिएशन ज्वाइन किया है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि जो तुम हो वो इन सभी मामलों से दूर रहोगी और इन सबसे डिस्टेंस रखो। लीडर जिंगसू को ये सब कुछ कहकर अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है और उनके साथ साथ जो शिहाओ है वो भी जा रहा होता है, लेकिन जो जिंगसू है वो शिहाओ को रोकती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उस ज़ोज़ेंग को अकेले ये इतना सारा रिस्क हैंडल करने दूंगी? मुझे जानना है कि वो कहाँ पर है और तुम मुझे बताओगे कि एग्जैक्टली ज़ोज़ेंग कहाँ पर मिलेगा। जो टेंगाई होता है वो जिंगसू की फ्रेंड जियाओलिन को लेकर नियांग रेजिडेंस के बाहर आता है, तो जियाओलिन पूछती है कि टेंगाई तुम कर क्या रहे हो? जिस पर टेंगाई कहता है कि जानती हो तुम कि जो सेकंड मास्टर है वो अकेले ही वेयर हाउस में जा चुके हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे ना उनकी हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा और जो मतलब एड्रेस है वो सिर्फ तुम जानती हो, तो तुम ना मुझे वहाँ पर लेके जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर जो ज़ोज़ेंग के सारे भाई होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम अकेले कैसे जा सकते हो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सच में यार, भाई हो तो बिल्कुल ऐसे ही हो। दूसरी तरफ ज़ोज़ेंग उस वेयर हाउस में होता है और वहाँ पर ना काफ़ी सारे जापानीज बंदे छुपे हुए होते हैं और वो सभी मतलब मिलकर ज़ोज़ेंग पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ज़ोज़ेंग उस ब्रीफकेस को लेकर किसी चीज़ के पीछे छिपा होता है और है ना मतलब वो जापानीज बंदे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सभी लोगों ने उन सभी जापानीज बंदों ने ज़ोज़ेंग को एक तरीके से पूरी तरीके से घेर लिया होता है। तभी जो वहाँ पर वो एसोसिएशन के लोग होते हैं वो आ जाते हैं और फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें जो जिंगसू है वो भी होती है, लेकिन जो जिंगसू को देखकर यंग मास्टर से चिल्लाने लगते हैं कि जिंगसू जिंगसू, लेकिन जो जिंगसू है वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी, वो तो अपनी ही धुन में मस्त थी। फिर एसोसिएशन के लोगों में और उन जापानीज बंदों में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, वो एक दूसरे पर फायर कर रहे होते हैं। तभी जो ज़ोज़ेंग होता है वो उस ब्रीफकेस को जापानीज बंदों की तरफ खिसका देता है। तो जैसे एक जापानीज बंदा उस ब्रीफकेस को लेने वाला होता है तो ज़ोज़ेंग उनके सामने आकर उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी अच्छी फाइट करता है यार ज़ोज़ेंग, लेकिन जो एक जापानीज बंदा होता है जो कि ज़ोज़ेंग के ऊपर फायर करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो जिंगसू है वो आ जाती है और उस जापानीज बंदे को शूट कर देती है। जियाओलिन टेंगाई और उसके भाइयों को लेकर उस वेयर हाउस में आ जाती है और जो टेंगाई है वो कहता है कि जियाओलिन तुम ना कहीं पर छुप जाओ और अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ जो जिंगसू है वो ज़ोज़ेंग को लेकर कहीं पर छिपी होती है, तो ज़ोज़ेंग कहता है कि जिंगसू तुम दोबारा यहाँ पर आ गई। जिस पर जिंगसू कहते हैं कि हाँ, मैं आखिर तुम इतना बड़ा कांड कर रहे थे, इतना बहादुरी का कांड कर रहे थे, तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए नहीं आई हूँ और तुमने समझ क्या रखा है अपने आप को, तुम क्या गन से भी ज्यादा तेज हो, स्टूपिड इंसान कहीं के। जिस पर जो ज़ोज़ेंग होता है वो कहता है कि मेरे कुछ मॉरल्स है जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकता। जिस पर जिंगसू कहते हैं कि अगर सिचुएशन इमरजेंसी की हो ना तो इंसान को अपने मॉरल्स तोड़ने पड़ जाते हैं। और जो जिंगसू है वो ज़ोज़ेंग को अपनी गन ऑफर कर दी है कि तुम शूट करो और मतलब तुम ना यहाँ पर नहीं मर सकते क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर मरने ही नहीं दूंगी। और तुमने सुना मैंने क्या कहा? और फिर जो बाहर है वो ज़ोज़ेंग के भाई उन जापानीज बंदों की अच्छे से धुलाई कुटाई कर रहे होते हैं, तो ज़ोज़ेंग भी मतलब जिंगसू की वो गन को ले लेता है और कहता है, और फिर होना क्या था, शुरू हो जाता है ज़ोज़ेंग का जिंगसू को बचाओ और जापानीज को मारो अभियान। और फिर जो ज़ोज़ेंग है वो जिंगसू से कहता है कि तुम ठीक हो ना? जिस पर जिंगसू भी कहते हैं कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसे देखकर सबकी सांसें अटक जाती है, चाहे वो ज़ोज़ेंग के भाई हो, यंग मास्टर हो या फिर लीडर हो, मतलब पैट्रिक एसोसिएशन का लीडर हो, सबकी सांस अटक गई थी। और उन्हें सांस में सांस तब आती है जब वो देखते हैं कि जो ज़ोज़ेंग है और जिंगसू है वो बिल्कुल ठीक है। तो जो लीडर होता है वो उन दोनों के पास आता है और कहता है कि जिंगसू तुमने ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, उसे अप्रिशिएट करता है। लेकिन तभी जो मतलब लड़की मिस्टर मेहता के साथ थी वो जियाओलिन को गोली मार देती है और गोली मारकर वहाँ से चली जाती है। जो जिंगसू होती है वो उस लेडी का पीछा करती है और मतलब वो लेडी है वो एक कार में बैठ जाती है, लेकिन जिंगसू तब भी उसे फायर कर देती है और वो बुलेट सीधा जाकर मिस्टर मैदा को लग जाती है। लेकिन जो मिस्टर मैदा है कैसे ना कैसे करके वहां से अपनी कार लेकर चले जाता है। फिर टेंगाई जियाओलू से कहता है कि ये जो सारी गलती है वो मेरी है, मुझे तुम्हें यहाँ पर लेकर ही नहीं आना चाहिए था, मेरी वजह से तुम इस हालत में हो और तुमने मुझसे प्यार क्यों किया, मैं एक क्रिपल पर्सन हूँ इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और मतलब मैं तुम्हें किसी भी तरीके से बचा नहीं पाऊंगा, मैं एकदम यूजलेस हूँ, बेकार हूँ। जिस पर जियाओलू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर मैं अभी मर गई तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अफसोस होगा क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी और मतलब तुम ऐसा बकवास करना बंद करो, तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल मैच हो और मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और मतलब इस तरीके से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और उन सब के साथ मतलब जो ज़ोज़ेंग होता है लीडर होता है और जो मतलब यंग मास्टर होता है वो सभी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं जियाओलू के लिए। और जो जियाओलू है वो लास्ट में जिंगसू से कहती है कि सिस्टर जिंगसू, जो मतलब ज़ोज़ेंग सर है वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, पूरी वर्ल्ड में वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उसका साथ वगैरह मत छोड़िएगा। और ये कहते कहते जो जियाओलू है उसकी डेथ हो जाती है और हमारा एपिसोड 35 यहीं पर खत्म होता है।